इधर भी दो नदियों का संगम है मोरी में। इधर से जो थोड़ा मटमैले रंग का जो पानी है अधिक तेज़ गति से जो आ रहा है इधर, ये है केदार गंगा। केदार कांठा से निकलती है और जो सामने से बड़ी नदी आ रही है वो है टोंस। टोंस में भी इसके ऊपर दो नदियाँ मिलती हैं नेटवाड में, रूपिन और सुपिन। और अब यहाँ के बाद ये टोंस बन के चलती है और क्यूनी से थोड़ा पहले इसमें मिल जाती है हिमाचल की तरफ से आने वाली पब्बर। और टोंस नदी फिर फाइनली कालसी में जाके फिर यमुना जी में मिलती है। तो आजकल बरसात के समय इस तरीके का ये दृश्य मोरी से दिखाई दे रहा है। मोरी एक छोटी सी जगह है, उत्तरकाशी ज़िले का एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है जो कि एक तरफ से देहरादून को टच करता है, देहरादून की क्यूनी तहसील को, और एक तरफ से ये हिमाचल को भी टच करता है। हम भारतीय प्रकृति प्रेमी होते हैं क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में ही जन्म लेते हैं, पलते बढ़ते हैं। और शायद इसीलिए हमारे प्राचीन काल से ही जो हमारे ग्रंथ हैं, मेघदूतम इत्यादि, जिनमें प्रकृति का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है, इसी तरीके से
सुमित्रानंद पंत जी, जो प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं, और अन्य न जाने कितने असंख्य रचनाएं इसी प्रकृति की सुंदरता को बखान करती हैं। और क्यों ना करें भला, क्योंकि हमारा देश ही इतनी विविधताओं से परिपूर्ण है। जहाँ एक ओर हरे भरे जंगल और पहाड़ है, वहीं दूसरी ओर स्वर्ण जैसी रेत रेगिस्तान की समुद्र तट है हमारे पास। और क्या नहीं है इस देश में। प्रकृति ने, ईश्वर ने सभी खूबसूरत चीज़ों से इस देश को समृद्ध किया है। और हम सभी देशवासियों का, भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि इस अमूल्य निधि को संजो कर रखें, बचा कर रखें, अपनी अगली पीढ़ी के लिए इसको इसी प्रकार या इससे भी अच्छा बनाकर सुरक्षित रखकर और दे के जाएं। जब आप इसकी विविधता को देखते हो, घूमते हो, तो आप आश्चर्य से भर उठते हो और सहज ही मन में एक स्नेह की भावना उमड़ती है कि इसको प्रिजर्व करना है। और शायद इसी को दूसरी भाषाओं में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम कहते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये सभी के अंदर ये भावना अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन, अपने स्थान, अपने गांव, अपने समुदाय के लिए ज़रूर आती होगी। और यही आवश्यकता भी है आज के समय की। ग्रामीण परिवेश में जन्म होने के और बचपन भी गांव में बीतने के बाद लंबे समय तक प्रकृति के सानिध्य में रहने के बाद थोड़ा ये अनुभव हुआ है मुझे भी कि प्रकृति के बीच में रहने वाले लोग कभी अपने जीवन से उदास, परेशान, या जैसे आजकल की जनरेशन बोलती है ना, सारी सुविधाएं शहरों में उनके लिए हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं लाइफ बोरिंग हो गई। क्योंकि शायद वहाँ जो एक तरीके से मौसम बदलता है, मौसम बदलते हुए प्रकृति रोज़ नए नए कलेवर, नई नई आकृतियाँ, नए नए दृश्य आपके लिए, आपके सम्मुख रखती है। तो शायद इन सबको देख के, और फिर किसानों का जीवन तो अपने पशुओं के साथ, अपनी फसलों के साथ व्यतीत हुआ करता था, तो उसमें भी उनको एक उम्मीद रहती है कि भाई ये मेरी गाय है, अब ये तब इसको बच्चा होगा, अब इतना बड़ा हो गया, अब ये हल जोतने लायक हो जाएगा, इसको तैयार करना है। उसी तरीके से फसल, अब ये फसल बोई है, ये तैयार होने वाली है। तो एक लगाव अपनी चीज़ों से, अपनी जो लाइफस्टाइल है उनकी, और प्रकृति से। और प्रकृति, बारिश हो रही है तो बैठ के शायद बारिश देखते होंगे पूरे पूरे दिन, क्योंकि खेत का काम नहीं कर पाते होंगे। तो बारिश, इसके साथ ही बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़बारी के दिनों में घर में कैद हो जाते होंगे, बैठते रहते होंगे, प्रकृति को देखते होंगे। तो शायद ये जुड़ाव ही उनको इतने लंबे समय तक इतने दुर्गम क्षेत्रों में बाहर की, बिना किसी सहायता के, किसी तरीके की मेडिकल, किसी तरीके का खाना पीना सब अपना उगा लिया करते थे, जीवन जी लिया करते थे। बरसात के दिनों में ऐसी नदियों को पार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, कट जाया करते थे बाहर की दुनिया से एक तरीके से। तो शायद प्रकृति ने ही उनको, मैं तो कहूँगा कि अब तक उनका अस्तित्व बना के रखा है। और अगर हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे, इसको माँ समझ के इसका संरक्षण करेंगे, तो शायद हमारी अगली पीढ़ी भी अच्छे तरीके से अपना जीवन गुजार सकेगी।